नमस्कार साथियों, यूआरएस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो डेली नहीं, एक दिन के अंतराल पे जा रही है। अभी थोड़ी परीक्षाएं लगी हुई हैं तो आप इस चीज़ को समझिएगा। आप चैनल से जुड़े रहिएगा। जैसे ही 31 मई यानी 1 जून के बाद से क्लासेस लगातार लूँगा और मैं एट रैंडम क्लास ले रहा हूँ, यानी कि बीच बीच से क्लास कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे जिस मेरे भाई और बहन की या मेरे दोस्त की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा लगी हुई है और उनको ध्यान में रखकर मैं क्लास ले रहा हूँ, ताकि कुछ चीज़ें हैं जो यूट्यूब पर लोग पढ़ाते नहीं, छोड़ देते हैं। वहाँ से प्रश्न लाजमी है बनेगा, 100% बनेगा। आज हम पढ़ाएंगे यूनिट 9 का। जो भी मेरे भाई नेट का सिलेबस देखे होंगे उसमें एक यूनिट 9 है। यूनिट 9 में देखेंगे, उसमें आपको जो डेटा वाला चैप्टर है सांख्यिकी के स्टैटिक्स का, स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं, आंकड़े के हो गए और संचयी बारंबारता हो गई, केंद्रीय प्रवृत्ति माप हो गई। यहाँ से प्रश्न लगातार बन रहे हैं, हर एग्जाम में बनते हैं। मैं आपको भी विद क्वेश्चन यहाँ दिखाऊंगा, प्रश्न कहाँ से बना हुआ है मैं नोट करा दूंगा। तो जो भाई पढ़ रहे हैं नेट के लिए वो इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि जब आगे मैं पढ़ाऊँगा मैं दोबारा इसको पढ़ाऊँगा, यदि ज़रूरत पड़ेगी तो, नहीं तो फिर ये क्लास अपडेट कर दूँगा, क्योंकि मैं इसको एक बार पढ़ा दे रहा हूँ। और आगे जो है सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगा तो यूनिट 9 ही पढ़ाऊँगी इस बार, क्योंकि देख रहा हूँ यूनिट 9 में बहुत सारे बच्चे प्रश्न गलत करते हैं, आता नहीं है क्योंकि पढ़ नहीं पाते हैं। तो चलिए, गर्मी बहुत है, बिना समय गंवाए मैं जो है क्लास को स्टार्ट करता हूँ। 40-40 मिनट क्लास होगी, ज़्यादा समय आज है नहीं, तो सोचा कुछ ही जितना ही समय हो उतना ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे आंकड़े। स्टैटिक्स डालो, स्टैटिक्स में आंकड़े, सांख्यिकी, सांख्यिकीय, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। ठीक, हम क्या पढ़ने वाले हैं? सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिक्स मत पढ़िएगा, स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। इसमें सबसे हम पहले पढ़ेंगे आंकड़े। यहाँ से प्रश्न बनता है, आंकड़े, डेटा, डेटा। चलिए, हम आपसे इंग्लिश में एक चीज़ पूछता हूँ, आप लोग बताइए, डेटा प्लूरल है कि सिंगुलर है तो आपके सिलेबस से बाहर ही, लेकिन छोटी कक्षा आपने पढ़ा होगा, आप बता सकते हैं। इसका मैं एक रूप और यहाँ लिख दे रहा हूँ, डेटम। डेटम, ये क्या है, ये क्या है बताइए, कि प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? कमेंट कीजिएगा। वैसे जरूरी नहीं है आए तभी, अगर आता है तो कर दीजिएगा, नहीं कोई बात नहीं। चलिए मूल बिंदु पे आते हैं, आंकड़े पढ़ते हैं हम। डेटा, आंकड़े क्या होते हैं सबसे पहले समझो। जैसे हम किसी शहर में जनगणना करने जाते हैं, किसी कहीं सर्वेक्षण करने गए, जैसे मान लो सब जनगणना करने गए, जब हम जनगणना करने जाते हैं तो देखते हैं कि जो प्रगणक होता है, जो जनगणना करने वाला प्रगणक होता है, जो जनगणना करने जाता है, एक अनुसूची लिया रहता है, प्रश्नावली लिया रहता है। उसमें भर भर के सारे डेटा, मतलब किसको कितनी पक्का घर है, कच्चा घर है, सड़कें हैं यहाँ की नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली है, शिक्षा कितना है, सारी चीज़ों को देखता है। क्या कर रहा है? एक बिंदु को यानी डाटा इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे ही डाटा कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। मैंने जो उदाहरण दिया, इस उदाहरण से डाटा क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। डाटा दो प्रकार के होते हैं, एक स्रोत के आधार पर या संग्रहण के आधार पर, यानी जैसे एकत्रित किया जा रहा है किस प्रकार से, एक प्रकृति अथवा स्वरूप के आधार पर। डाटा कितने प्रकार के होते हैं? डाटा दो प्रकार के होते हैं। डाटा दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया संग्रहण, संग्रह या संग्रहण कुछ लिख लो, संग्रह अथवा स्रोत के आधार पर। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। स्रोत के आधार पर,
दूसरा हो गया डाटा जो है स्वरूप अथवा प्रकृति के आधार पर, स्वरूप अथवा प्रकृति नेचर के आधार, प्रकृति के आधार पर। डेटा दो प्रकार के होते हैं, संग्रह या स्रोत के आधार पर, दूसरा स्वरूप अथवा प्रकृति के आधार पर। अब संग्रह के आधार पर डेटा हो दो प्रकार के होते हैं। ये जो संग्रह है इसके भी आधार पर डेटा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब प्रश्न यहीं से बनना शुरू होगा आपका प्रश्न परीक्षा में। प्राथमिक, एक मिनट, लाइट चली गई है तो अंधेरा सा थोड़ा हो गया होगा। लाइट चली गई है, अभी इन्वर्टर चल रहा है, गर्मी ज़्यादा है तो मैंने एक ही जो है लाइट ऑन की, बल्ब ऑन किया है, तो मेरा चेहरा काला दिख रहा होगा। आप चेहरे पे मत जाइएगा, मुझे काला दिखने दीजिए। जो आपके कान की चीज़ है आप इसको देखिएगा, आप ये साफ साफ दिख रहा होगा, उम्मीद है। प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डेटा इसे कहते हैं, प्राइमरी डेटा। दूसरा सेकेंडरी डेटा है द्वितीयक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। ठीक, अब जो प्रश्न आपसे बनता है यही प्रश्न बनता है कि आंकड़े जो हैं कौन से प्राथमिक आंकड़े हैं, कौन से द्वितीयक आंकड़े हैं। प्रश्न कैसे बनेगा अभी आपको बताते हैं हम। इसमें थोड़ा समझ लीजिए, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? वे आंकड़े जो शोधकर्ता, जो रिसर्चर होता है, वह पहली बार अपने किसी विशिष्ट उद्देश्य से क्या करता है कि वह फील्ड में यानी क्षेत्र में जाता है और डाटा को एकत्रित करता है, अपने रजिस्ट्री में नोट करता है। यानी ये वह डाटा जो रिसर्चर जाकर मूलतः यानी स्वयं से एकत्रित करता है उसे प्राथमिक डाटा कहते हैं। वह किसी अन्य जगह से नहीं लिया रहता है। वह जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, कोई जनगणना अधिकारी गया, जब जनगणना अधिकारी जाता है किसी क्षेत्र में, प्रश्नावली को देता है, उस प्रश्नावली को उत्तरदाताओं से यानी जो जहाँ सर्वे करना गया है उन लोगों से भरवाता है। यानी जो प्रश्नावली भर रहे हैं वह व्यक्ति खुद भर रहा है जिसके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। यानी कि वह मूल रूप से एकत्रित की जा रही है, यानी मूलतः वही व्यक्ति कर रहा है जो वहाँ सर्वे करने गया है। ठीक, तो यह मौलिक होता है, प्राथमिक डेटा जो है यह मौलिक होता है। इसमें जो है एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे प्रगणक ने यानी जो जनगणना करने जाता है व्यक्ति उसे प्रगणक कहते हैं। प्रगणक ने जो रिपोर्ट बनाया है अपने हाथ से अनुसूची प्रश्नावली के माध्यम से, और प्राथमिक रिपोर्ट होता है। लेकिन जब इन सभी रिपोर्ट को एकत्रित करके सरकार क्या करती है, उसमें संशोधन करती है, उसका एवरेज औसत निकालती है, एक फाइनल डेटा बनाती है, उसे प्रकाशित करती है, तब वह जब सरकार प्रकाशित कर देती है वह हो जाता है सेकेंडरी डेटा एंड द्वितीय डेटा। क्योंकि सरकार खुद नहीं आई है ज़मीन पर सर्वे करने ज़मीन पर प्रगणक गया था, तो प्रगणक द्वारा बनाया गया रिपोर्ट जो होता है। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे मीडिया रिपोर्टर्स जो है, जो हमारे मीडिया रिपोर्टर्स होते हैं वो ग्राउंड पर जाते हैं रिपोर्टिंग करने। जो मीडिया रिपोर्टर्स ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं यानी सूचना यानी घटना को जो जैसे घटित होती है उसको वैसे ही दिखाते हैं, एज इट इज, उसमें कोई फेरबदल नहीं करते हैं, प्राथमिक डेटा होता है। लेकिन जो न्यूज एंकर है और एंकरिंग, आजकल उन्हें विश्वकन्या कहते हैं। ठीक, इन विश्वकन्याओं, जो विश्वकन्याएँ हैं, जब ये शोरूम में क्या कहते हैं न्यूज रूम में बैठ करके इसमें हेर फेर कर देती हैं, यह द्वितीय डेटा के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए अभी आपको समझाते हैं, एक एक लिखाते भी हैं। प्राथमिक डेटा मौलिक होता है, पहली चीज ध्यान रखना है, यह मौलिक होता है। परिभाषा में इसकी आपको बता दिया है, यह मौलिक होता है। ठीक है, प्राथमिक डेटा मौलिक होता है। अब आपसे सिर्फ यह प्रश्न विकल्प कभी आ सकता है, यह मौलिक होता है, यह सर्वेयर द्वारा ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट किया जाता है, कथन में आ सकता है। अब इसके
जहाँ से प्रश्न बनते हैं इसमें पूछता है कि कौन सी रिपोर्ट जो है प्राथमिक डेटा के अंदर आती है, कौन सी जो है द्वितीयक डेटा के अंतर्गत आती है। तो समझिए, जैसे अब यहाँ लिख दीजिए प्राथमिक डेटा के स्रोत, प्राथमिक आंकड़े के स्रोत। अब आप सभी जो सीरियस होकर नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, एक बार प्रीवियस ईयर उठा लीजिए या फिर आप गूगल कर लीजिए और डेटा से संबंधित पूछिए प्रश्न कहाँ बनाया, आपको उठा के तुरंत देगा। देखिए यहाँ से प्रश्न बनाए कि नहीं, आप खुद समझ में आ जाएगा हाँ हम जो पढ़ाए हैं वो रिलायबल है कि नहीं है। हम जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो रिलायबल होती हैं, रिलायबल होनी भी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल कोई फालतू चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक, प्राथमिक डेटा के स्रोत में क्या आ गया, हमने पहले बताया प्रगणक द्वारा बनाई गई रिपोर्ट। प्रगणक यानी जो जनगणना करने के लिए जाता है या सर्वे करने। ठीक है, प्रगणक की रिपोर्ट, प्रगणक की रिपोर्ट, प्रश्नावली, प्रश्नावली हो गया। उसके बाद अनुसूची। अभी इन दोनों में अंतर आपको बताऊंगा, प्रश्नावली और अनुसूची। प्रगणक की रिपोर्ट, प्रश्नावली, अनुसूची और ग्राउंड रिपोर्ट पे जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं, ग्राउंड रिपोर्टर, ग्राउंड न्यूज रिपोर्टर, न्यूज रिपोर्टर, ग्राउंड न्यूज रिपोर्टर। और उसके बाद जो है आर्थिक सर्वेक्षण, उपभोक्ता सर्वेक्षण, बाजार का सर्वेक्षण, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, उपभोक्ता या बाजार सर्वेक्षण, उपभोक्ता या बाजार सर्वेक्षण। अभी सबको समझा रहा हूँ। बाजार सर्वेक्षण, उसके बाद क्या बचता है इंटरव्यू, जैसे कोई आप ले रहे हैं पर्यटक अथवा प्रवासन का इंटरव्यू, पर्यटक अथवा प्रवासन का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, साक्षात्कार। और मौसम संबंधी प्रत्यक्ष माप, मौसम की प्रत्यक्ष माप, प्रत्यक्ष माप। ठीक, प्रवासन का साक्षात्कार, मौसम की प्रत्यक्ष माप। और जो फोकस ग्रुप डिस्कशन होता है, आपस में बच्चे बैठकर या किसी छात्र विद्वान को बैठकर कराया जाता है। यहाँ मैं और चीज़ों के ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, फोकस ग्रुप डिस्कशन, फोकस समूह चर्चा, किसी बिंदु पर फोकस होकर जब समूह चर्चा की जाता है 4 से लोग इकट्ठा कराकर। ठीक, गहरी याद बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मृदा या जल के नमूने, जितना लिख रहा हूँ कोई छोड़ा ना मत, एक एक बिंदु इसलिए मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ। मृदा या जल के नमूने का सर्वेक्षण, जल का नमूना लेना, सर्वेक्षण करना या नमूना लेना। ठीक, अब आप इसमें ध्यान से समझेंगे। एक चीज़ और लिख लीजिए, भूमि उपयोग सर्वेक्षण, नहीं तो आप लोग गलत कर देंगे क्योंकि ये सब पूछता है। भूमि उपयोग सर्वेक्षण,
अब आप सभी ध्यान से समझें। प्रगणक की रिपोर्ट समझा दिया। प्रश्नावली जो होती है, जो प्रगणक होता है, जनगणना करने जो जाता है व्यक्ति, एक लिस्ट ही लेकर आता है, उसमें सारी चीज़ें भरी होती हैं, वो दे देता है गांव वालों को जहाँ सर्वे करना जाता है। गांव वाले क्या करते हैं, जो जो चीज़ें उनके पास होती है वो उसमें भर देते हैं, उसे प्रश्नावली कहते हैं। अनुसूची जो होती है प्रगणक के पास खुद होती है, वो अपने लिए रखे रहता है, वो उसको खुद भरता है। ठीक, प्रश्न बनता है, कथन कारण बना हुआ है, प्रश्नावली उत्तरदाताओं द्वारा भरी जाती है और अनुसूची प्रगणक के द्वारा भरी जाती है। ठीक है, ग्राउंड न्यूज रिपोर्टर आपको समझ में आ गया। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो समाज में किया जाता है उसको भी समझ में आ गया। ये समझ लीजिए बाजार उपभोक्ता सर्वेक्षण क्या होता है कि कभी कभी सर्वे करने के लिए कोई न्यूज रिपोर्टर हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, चला जाता है बाजार में, कोई रिसर्चर हो गया, वो जाता है देखने की बाजार में किस चीज़ की बहुत ज़्यादा मांग है, बाजार में किस चीज़ की बहुत ज़्यादा मांग है, क्या बिक रहा है, आज की बाजार की स्थिति क्या है, इन सब के लिए जो है सर्वेक्षण करता है। ठीक, पर्यटक अथवा प्रवासन का साक्षात्कार, जो पर्यटक आते हैं टूरिस्ट, उनका। मौसम की प्रत्यक्ष माप बहुत जरूरी है। जब मौसम की प्रत्यक्ष माप ले रहे हैं, यानी कि सामने जाकर के सीधे डायरेक्ट रूप से देख रहे हैं कि मौसम आज का कैसा है। जैसे मैं सुल्तानपुर में हूँ, यहाँ का टेम्परेचर बताऊँ 47 डिग्री है, तो मैं प्रत्यक्ष रूप से बता रहा हूँ यहाँ से, सब देखेंगे प्रत्यक्ष माप। लेकिन जब यही मौसम संबंधी रिपोर्ट जो है मौसम विभाग जारी करता है, तो प्रत्यक्ष तो आता नहीं है, हम ही लोगों द्वारा बताया गया है, रिपोर्टर के द्वारा बताए गए जो है माप के आधार पर वह बता देता है, रिपोर्ट तैयार करता है, तो वह द्वितीयक में आ जाएगा। ठीक, फोकस समूह चर्चा समझ में आ रहा आपको। मृदा जल के नमूने लेना, कैसे कहीं की मिट्टी कैसी है, जल कैसा है, उसका सर्वेक्षण करने के लिए जमीन पे जाना पड़ता है। भूमि उपयोग संरक्षण, जब कोई लेखपाल आता है, कानून गो आता है सर्वे करने के लिए। ठीक, इन सबको याद कर लेना, क्योंकि इसी में से उठा के दे देगा कि जो है कि प्राथमिक डेटा के स्रोत हैं, तब आप गलत कर देंगे। ठीक, तो प्राथमिक डेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं द्वितीयक डेटा पर। किस डेटा पर? द्वितीयक डेटा पर। द्वितीयक डेटा होता क्या है? ठीक है, द्वितीयक डेटा वह डेटा होता है जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया जाता है। वे आंकड़े जो पहले ही किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं, द्वितीयक डेटा कहलाते हैं। जैसे इसका उपयोग जो है द्वितीयक डेटा का सिर्फ रेफरेंस देने के लिए, संदर्भ देने के लिए किया जाता है। जैसे हमने कोई अपनी रिसर्च की थीसिस लिखी, अब मुझे कहते रेफरेंस देना है, कोई डेटा लेना है, वहाँ से डेटा लेंगे, उसका रेफरेंस लगा देंगे, डेटा यहाँ से लिया गया है। ठीक, कभी कभी आप कुछ चीज़ देखते होंगे, या फिर कोई मान लीजिए PYQ सॉल्व कर रहे हैं आपके बुक में ही, तो उसमें क्या करता है, PYQ के नीचे जब व्याख्या देता है, नीचे लिख देता है स्रोत। जैसे मान लीजिए लिख देगा साविंद्र सिंह की भौतिक भूगोल की पुस्तक, NCERT चैप्टर नंबर या NCERT क्लास नंबर इतना, तो संदर्भ दे रहा है ना, रेफरेंस दे रहा है, हमने डेटा यहाँ से लिया है। ठीक, तो वह द्वितीयक आंकड़े के अंतर्गत। तो हम सब पढ़ रहे थे द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़ा हमने बताया था क्या होता है, समझ में आ गया होगा। इसके स्रोत होते हैं सरकारी रिपोर्ट, जनगणना रिपोर्ट, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, मौसम विभाग के आंकड़े। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ और आते हैं, उसको भी लिखिए, क्योंकि जो प्रश्न बनता है इन्हीं आंकड़ों से बनता है, मतलब सोर्सेज से बनता है। कुछ सोर्सेज जो है प्राथमिक आंकड़ों दे देता है, कुछ जो है द्वितीयक आंकड़ों का। इधर स्पेस कम था तो मैंने इसको मिटा दिया है, इधर प्राथमिक आंकड़े को मैंने इसको पढ़ा लिया है। और द्वितीयक आंकड़े को देखिए, इसमें कुछ चीज़ें और नोट करिए। इसमें लिखिए जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट होती हैं वो भी इसी में आती हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, शोध पत्रिकाएं, शोध पत्रिकाएं, उसके बाद डायरिया, हो गई, शोध पत्रिकाएं हो गए। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें अप्रकाशित शोध प्रबंध होता है। आप जैसे जो मेरे भाई नेट क्वालिफाई किए होंगे उनसे पूछिएगा, वो थीसिस लिखते हैं, JRF जो क्वालिफाई की नेट नहीं, JRF
उनको थीसिस लिखने को दिया जाता है, जिससे क्या कहते हैं, अप्रकाशित शोध प्रबंध कहते हैं। ठीक है, अप्रकाशित अप्रकाशित शोध प्रबंध। ठीक, इसे लिखिए थीसिस, यस रहेगा। ठीक, ठीक, इसे जरूर लिखेंगे क्योंकि परीक्षा में पूछा है। ठीक, अभी कुछ अंतर मैं आपको बताता हूँ, उससे ध्यान से लिखेंगे। अभी इसमें एक चीज़ और लिखिए, सरकारी कार्यालय के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट जो क्या कहते हैं कार्यालय, सरकारी कार्यालय के रिकॉर्ड्स ठीक, इन स्रोतों को याद रखें क्योंकि इन्हीं स्रोतों से प्रश्न जो है बार बार बनता है। अब समझिए, सरकारी रिपोर्ट्स में जनगणना रिपोर्ट हमने बताया था कि जो जनगणना होता है, जब प्रगणक जाता है जनगणना करने, उस समय जो वह अनुसूची और प्रश्नावली के माध्यम से बनाता है, डेटा को एकत्रित करता है, वो प्राथमिक आंकड़े में आता है। लेकिन जब वह डेटा सरकारी विभाग यानी जनगणना आयोग के पास चला जाता है, तो जनगणना आयोग तो उसमें संशोधन करके उसके एवरेज निकाल करके पूरे विश्व के जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित करता है, सॉरी पूरे भारत की। ठीक, विश्व नहीं, भारत के बारे में कर रहे हैं, तो पूरे भारत के बारे में क्या करे, एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। जो जनगणना आयोग की रिपोर्ट होगी वह जो है द्वितीय आंकड़े में अंतर्गत आएगी। राष्ट्रीय परिदृश्य NSO, नेशनल सैंपल सर्वे, मौसम विभाग के आंकड़े, जो मौसम विभाग के आंकड़े हैं द्वितीयक होते हैं, लेकिन जब मौसम का प्रत्यक्ष माप कोई लेता है, जैसे मान लीजिए कोई रिपोर्टर कहीं गया, वहाँ के टेम्परेचर के बारे में बताया कि आज का तापमान इतना है, तो वह उस रिपोर्टर के द्वारा बताई गई बात प्राथमिक आंकड़े में आएगी। लेकिन जब मौसम विभाग के पास वो डेटा जाएगा और मौसम विभाग आंकड़ा जारी करेगा, तो वह क्या हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा। ठीक, इतना इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, जैसे मान लीजिए WHO ने कोई जारी किया, ILO ने जारी किया, WTO ने कोई रिपोर्ट जारी की ट्रेड से संबंधित, वो सब किस में आएंगी, वह सब आएंगी जो है द्वितीय आंकड़े में। शोध पत्रिकाएं, जो हमारे रिसर्चर्स हैं क्या करते हैं, शोध करते हैं, पत्रिका को लिखते हैं, ये क्या करते हैं कि ये अपना डाटा नहीं लेते हैं, अपने प्रयोग के लिए, अपने शोध के लिए क्या करते हैं, कहीं बुक से रेफरेंस ले लेते हैं, उस डेटा को उठा लेते हैं। किसी इसमें समय बचता है, बहुत सरल होता है, समय बच जाए तो मौलिकता होती नहीं है। ठीक, तो क्या होता है, शोध पत्रिकाएं द्वितीय आंकड़े में आ जाएंगी। डायरियाँ, जो डायरी होती है, अप्रकाशित शोध प्रबंध थीसिस हो गया, सरकारी कार्यालय के रिकॉर्ड्स, ये सब क्या होते हैं, द्वितीय आंकड़ों के अंतर्गत आते हैं। सरकारी कार्यालय के रिकॉर्ड्स में मान लीजिए अपने ब्लॉग पर चले जाइए, ब्लॉग पर जाएंगे, सही है सर, ब्लॉग पर जाएंगे तो ब्लॉग पर जो है, अभी हमारे सर आए थे तो वही हैं इसीलिए, ठीक, कोई बात नहीं। तो हम ब्लॉग पर जाते हैं तो हम वहाँ से कोई जानकारी अपने गांव के बारे में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे मान लीजिए सचिव जी होते हैं या ग्राम प्रधान होते हैं, वहाँ रिपोर्ट्स जो है ले जाकर ब्लॉक पर सबमिट करते हैं। प्रधान के द्वारा जो सूचना या फिर डेटा एकत्रित किया गया वह प्राथमिक होगा, लेकिन यही डेटा जब ब्लॉक में जाकर के ब्लॉक संभलेंगे, ब्लॉक हमें जो डेटा देगा वह क्या होगा, द्वितीय डेटा कहलाएगा। ठीक, उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे द्वितीय का आंकड़ा। अब प्रकृति के आधार पर हम द्वितीय आंकड़े को देखते हैं। ये तो हमने देखा आंकड़ा जो है द्वितीय क्या नाम, आंकड़ों को, एक मिनट पहले पानी पिए तब समझ में आएगा। सर थोड़ा पानी दीजिएगा। आंकड़ों का हमने जो है गणितीय रूप में भी देखा, अब हम देखते हैं उसके स्वरूप या प्रकृति के आधार पर। प्रकृति या स्वरूप के आधार पर आंकड़े के प्रकार होते हैं। ठीक, बाय नेचर जैसा समझिए, प्रकृति के आधार पर आंकड़े जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थानिक और एक होता है अस्थानिक। स्थानिक, इसे इंग्लिश स्पैटियल कहते हैं, याद रखेंगे, कभी कभी इंग्लिश ही नाम दे देगा।
स्पैटियल, दूसरा होता है अस्थानिक, अस्थानिक नॉन स्पैटियल। इन्हें अच्छे से समझेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी प्रश्न सीधा पूछता है कौन से कथन दे देगा, दोनों के बारे में, दोनों की विशेषताओं को देकर के कथन दे देगा स्थानिक एवं अस्थानिक डेटा के बारे में, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत करेंगे जब तक समझेंगे नहीं। अब देखने के बाद हमारी वीडियो क्लास को आप 100% कुछ भी नहीं गलत करेंगे। देखिए कैसे, जो स्थानिक आंकड़ा होता है, स्पैटियल जो होता है, यह जैसे मान लीजिए कोई घटना पृथ्वी की सतह पर घटती है, उस घटना के जियोग्राफिकल पोजीशंस को, उस घटना के आकार को प्रदर्शित करता है। मान लीजिए जौनपुर में कोई घटना घटी, अब जौनपुर की स्थिति जहाँ पर वह घटना घटी है, उस लोकेशन को और उसके आसपास उसकी जो मैपिंग होती है उसको बताता है कि किस प्रकार के स्थान पर और किस स्थान पर घटना घटी हुई है। ठीक, इसमें लिखते हैं, यह क्या कहता है, ये आंकड़े, वे आंकड़े जो पृथ्वी के सतह पर, वे आंकड़े जो पृथ्वी के सतह पर घटित घटनाओं के, पृथ्वी की सतह पर घटित घटनाओं के भौगोलिक स्थिति एवं आकार को, भौगोलिक स्थिति एवं आकार को दर्शाते हैं। बताते हैं, जो भी दिखे। ठीक है, स्थानिक आंकड़े कहलाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जियोग्राफिकल पोजीशन, भौगोलिक स्थिति एवं आकार। ठीक, स्थानिक जो होता है यह भौगोलिक स्थिति एवं आकार को प्रदर्शित करता है। अस्थानिक आंकड़े में यह भौगोलिक स्थिति एवं आकार के बजाय उस स्थान की क्वालिटी एवं क्वांटिटी यानी विशेषताओं को और उसके गुण को प्रदर्शित या मात्राओं को प्रदर्शित करता है। इसमें लिखेंगे यह आंकड़ा, ये आंकड़े देखो, यह पेन सही नहीं, ये आंकड़े भौगोलिक, यहाँ भी गलत नहीं लिखा हूँ, ठीक लिखा हूँ, भौगोलिक स्थिति के बजाय उस स्थान की गुण विशेषता एवं मात्रा को बताते हैं। ये आंकड़े भौगोलिक स्थिति के बजाय उस स्थान की गुण विशेषता एवं मात्रा को बताते हैं। ठीक, इसको समझ लेते हैं, फिर इस पर आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल है, पहले इसको समझते हैं। जो अस्थानिक नॉन स्पैटियल में है, अब हमने कहा यहाँ पर गुण विशेषता एवं मात्रा। जैसे हम आपसे कहें कि दिल्ली का जो एक की वायु है, वायु की गुणवत्ता है, हिंदी में भी लिखते हैं। मैंने पूछा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता कितनी है, आपने कहा 350 प्लस है। हम जानते हैं 350 प्लस खराब गुणवत्ता में आता है बेहद 72, यानी कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता कैसी है, बेकार है। दिल्ली का जनघनत्व कितना है, 11,000 प्लस है, मात्रा दिखा रहा है। दिल्ली का वास्तविक मतलब वर्तमान टेम्परेचर कितना है आज का, कहेंगे 48-47 डिग्री। जो भी हो, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, तो क्या कहलाएगा, यह बता रहा है, वहाँ की गुण विशेषता को बता रहा है। ठीक,
एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे दिल्ली की वायु गुणवत्ता कैसी AQI, ठीक, आएगा खराब 350 प्लस AQI है, ठीक, 350 प्लस AQI। खराब क्या है? क्वालिटी को बता रहा है, विशेषता को बता रहा है। मान लीजिए हमने पूछा दिल्ली का जनघनत्व कितना है, घनत्व तो मात्रा को देखते हैं। दिल्ली का जनघनत्व कितना है? उत्तर आए 11,000 किलोमीटर पर स्क्वायर, ठीक। क्या बता रहा है? मात्रा को बता रहा है ना। तो हमने क्या समझा, जो अस्थानिक नॉन स्पेटियल जो होते हैं आंकड़े, वे वहाँ की क्वालिटी विशेषता मात्रा को बताते हैं। इनको आप विशेषता को ध्यान रखना है, कथन कारक में प्रश्न बनेगा गलत कर दोगे आप, ठीक। अब आइए स्थानिक आंकड़े को। स्थानिक आंकड़े जो होते हैं ये GIS में 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। GIS आप लोग जानते हैं, GIS का फुल फॉर्म आप कमेंट करेंगे, मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, आपको पता है, मुझे इतना जानकारी है, आप नेट पढ़ रहे हैं तो आपको GIS की फुल फॉर्म पता ही होगी। अब एक अच्छा मैं बता दे रहा हूँ, जियोग्राफिकल, ठीक। चलो हम ही बता देते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, भौगोलिक सूचना प्रणाली। इसमें 2 प्रकार के होते हैं। जो स्थानिक आंकड़े हैं GIS में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वेक्टर डाटा, एक होता है रास्टर डाटा। ऐसे मिलेगा सेम टू सेम शब्द आपको परीक्षा में, मैंने शब्दों का हेरफेर नहीं किया है। रास्टर डाटा, ठीक। अब रास्टर और वेक्टर को समझे क्या होता है, पहले हम रास्टर को समझते हैं। जो रास्टर डेटा होता है, जो रास्टर आंकड़े होते हैं, ये पिक्सल्स में होते हैं। पिक्सल्स क्या होता है, पहले समझो, इनका निर्माण जो है, ये लिखते फिर समझाते हैं, ये रो एंड कॉलम्स के बने होते हैं, डिजिटल में आते हैं। मान लीजिए एक ये कॉलम 2 कॉलम है, एक ये रो, ये जो बीच वाला स्थिति बन रही है, इसे पिक्सल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्सल्स, ठीक, ये पिक्सल्स है। यानी जो रास्टर डाटा है यह पिक्सल ग्रिड एवं तस्वीर पर होता है, ठीक है। ये सब प्रश्न पूछा गया है। पिक्सल ग्रिड एवं तस्वीर पर आधारित होता है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया। विशेषता को लिखेंगे, बार बार किसी विशेषता देकर प्रश्न पूछता है। आप नेट PYQ देखेंगे तो हमेशा विशेषताओं से प्रश्न पूछ लिया है। इसमें घुसा देगा तो इसका वाला 1 पॉइंट और कह देगा ये राष्ट्र की विशेषता है, ठीक, तो गलत कर जाएंगे, बिल्कुल रट लेंगे। मैं टू द पॉइंट लिखा रहा हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा रहा हूँ। आप PYQ लेंगे तो आप सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जब लगाएंगे, ठीक। इसमें उपग्रह चित्र, हवाई चित्र, इसमें उपग्रह चित्र, सैटेलाइट इमेज। 1 मिनट, लाइट कम हुई है, थोड़ा हम ब्राइटनेस को बढ़ा देते हैं। हमारा फेस थोड़ा ब्लैक दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ें दिखनी चाहिए। इसके उपग्रह चित्र, इसमें उपग्रह चित्र आते हैं, यह इसमें है सैटेलाइट इमेज,
उसके बाद इसमें आता है क्या कहते हैं, हवाई चित्र। हवाई चित्र, एक मिनट, ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया होगा। उपग्रह चित्र, हवाई चित्र यानी सैटेलाइट इमेज, ये सब क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। जो रास्टर डेटा होता है या सतत होता है, इसमें और लिखेंगे, इस चीज को मैं मिटाकर आगे लिखता हूँ रास्टर के बारे में, ठीक है। लिखेंगे, इसी की विशेषता है रास्टर की। रास्टर डेटा सतत यानी कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है, ठीक, 10 20 30 लगातार। रास्टर डेटा क्या होता है, सतत होता है, लगातार क्या कंटिन्यूअस होता है। इसमें ओवरले एनालिसिस बहुत आसान होता है। इसमें ओवरले एनालिसिस बहुत एनालिसिस बहुत आसान होता है, ठीक। ये दूसरा पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट। रास्टर डेटा सतत होता है, इसमें ओवरले एनालिसिस बहुत आसान होता है, इसकी जो संरचना है यह सरल होती है। संरचना रास्टर डेटा की सरल होती है। एक एक पॉइंट आप नोट करते चले जाएंगे। इन सब विशेषताओं से प्रश्न जो है बना हुआ है, ठीक है। इसमें जो है जगह जो होती है, मेमोरी इसकी होती है, स्पेस जो होता है वो अधिक होता है। इसकी मेमोरी या स्पेस हम लिखते हैं अधिक होती है। इन सब विशेषताओं से प्रश्न बना हुआ है, ठीक। 1 2 3 4 पांचवी विशेषता लिखते हैं हम। यह कम सटीक एवं कम शुद्ध होता है, यानी यह कम सटीक एवं कम शुद्ध। यानी शुद्धता इसमें कम होती है और इसकी जो सटीकता एक्यूरेसी होती है वह भी कम होती है, ठीक। सटीक यानी एक्यूरेसी क्या होती है, कम होती है। अक्षर जो थोड़ा गड़बड़ दिख रहे होंगे, मैं बोल रहा हूँ, सुनकर तब लिखिएगा, ठीक, उसी पॉइंट पर। यह इसका उपयोग देखिए, यह जो है तापमान, वर्षा एवं भूभाग की ऊंचाई के मापने हेतु प्रयोग किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसका उपयोग लिखेंगे तापमान, वर्षा एवं भूभाग की ऊंचाई। तापमान, वर्षा में भाई वर्षा एवं ऊंचाई में होता है, ठीक। तापमान बताने में, वर्षा बताने में, वर्षा की मात्रा कितनी होगी, ऊंचाई कितनी है, इन सब बताने में रास्टर डेटा का उपयोग होता है। उम्मीद है कि रास्टर डेटा आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो है, एक मिनट, अब हम आते हैं स्थानिक डेटा के दूसरे भाग वेक्टर डेटा पर, ठीक है। रास्टर डेटा बिल्कुल समझ में आ गया है। इसके बाद हम आते हैं वेक्टर डेटा पर। अस्थानिक हमने आपको बिल्कुल बता दिया है, इसकी गुण विशेषता सारी चीजें हमने करा दी है। यदि अस्थानिक कुछ रहता है तो मैं लास्ट में करवाऊंगा, वैसे तो कुछ बचा नहीं है। अब ऊपर इसको मिटा करके वेक्टर लिखते हैं क्योंकि जगह कम होगी, ठीक है।
इसी साइड हम लिखते हैं वेक्टर डेटा। बहुत बार प्रश्न बना है यहाँ से, वेक्टर डाटा। ठीक, वेक्टर डेटा क्या होता है? यह गणितीय आकृति होती है। वेक्टर डेटा क्या होता है? यह गणितीय आकृति होती है। इसमें बिंदु, रेखा, बहुभुज इत्यादि का उपयोग किया जाता है। जैसे बिंदु का प्रयोग कुआं के दिखाने के लिए, शहरों को दिखाने के लिए, सड़क एवं नदी को दिखाने के लिए रेखा का प्रयोग, और कोई प्रशासनिक सीमा हो गया, नदी हो गई, झील हो गई, जिला की सीमा होगी, इसको दिखाने के लिए बहुभुज का प्रयोग होता है। इसे कितना भी जूम किया जाए इसकी क्वालिटी घटती नहीं, यानी कम नहीं होती है, जबकि रास्टर डेटा में क्वालिटी कम हो जाती है। ठीक, इसमें लिख लेंगे वेक्टर डेटा में, वेक्टर डेटा, वेक्टर डेटा में लिखेंगे इसमें बिंदुओं, इसमें बिंदुओं बिंदुओं ब्रैकेट में लिखो कुआं एवं शहर, कुआं ब्रैकेट में शहर, जो बिंदु होता है कुआं एवं शहर को प्रदर्शित करता है, कामा, बिंदु के बाद रेखा, रेखा में ब्रैकेट में लिखो यह सड़क, रेल एवं नदी को प्रदर्शित करती है। उसके बाद लिखो बहुभुज, बहुभुज यह जिला या झील, जिला या झील, इनकी सीमाओं को प्रदर्शित करता है। इसमें बिंदुओं, रेखाओं एवं बहुभुज का प्रयोग होता है। इसे कितना भी जूम करें क्वालिटी जो है खराब नहीं होती है। कितना भी जूम करें क्वालिटी खराब नहीं होती है। ठीक है, हम कितना भी जूम कर देंगे इसकी क्वालिटी जो वेक्टर डेटा की खराब नहीं होती है। एक एक चीज को लिखेंगे, कभी कभी बिंदु के बारे में पूछेगा तो अभी पूछा नहीं है, पूछ सकता है, तब क्या बताएंगे बिंदु क्या दर्शाता है, कुआं एवं शहर को दर्शाता है। ठीक, इसके कुछ और क्वालिटीज को लिखते हैं हम, जैसे हमने रास्टर में लिखा था वैसे वेक्टर में लिखेंगे। यह जटिल संरचना होती है, इसकी संरचना जटिल होती है, इसकी जो मेमोरी है, मेमोरी या स्पेस कम होता है, इसकी जो शुद्धता है अत्यधिक सटीक एवं शुद्ध होता है, अधिक सटीक, हाई एक्यूरेसी, अधिक सटीक और शुद्ध होता है, रास्टर से अधिक शुद्ध होता है। ठीक है, शुद्ध होता है। और लिखो सारी चीजें उसकी उल्टी होंगी, वह सरल है, जटिल, कम जगह तो उसमें ज्यादा जगह, कम शुद्ध, सटीक, अत्यधिक सटीक। ठीक है, इसका डेटा जो है रास्टर वेक्टर का असतत होता है, उसमें सतत है, इसमें असतत होता है। ठीक, अब उपयोग लिख लेंगे, डाटा लिख देते हैं, डाटा असतत, अब उपयोग देखते हैं। हमने उपयोग पहले ही बता दिया आपको, कुआं, शहर, सड़क, रेल, नदी, जिला, प्रशासनिक सीमा को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सड़क, नदी, भूमि लिख लीजिए, वही ऊपर वाला, सड़क, नदी, भूमि, प्रशासनिक सीमाएं। ठीक, इन सबको क्या करता है वेक्टर डाटा प्रदर्शित जो है करता है। तो हमें लगता है कि आपको वेक्टर डाटा एवं रास्टर डाटा जो है बिल्कुल आसानी से बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
हम देखते हैं इसमें कोई चीज़ छूटा होगा अगर वेक्टर रास्टर में, तो आपको कराने की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ें याद नहीं रहती, देखना थोड़ा पड़ जाता है। जो प्राथमिक आंकड़ा है, इसमें एक चीज़ नोट कर लेंगे, मैं बोल रहा हूँ, प्राथमिक आंकड़े की जो संग्रहण की विधि है वह प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि होती है। यानी कोई रिपोर्टर जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है, जैसे स्थानीय संवाददाता से प्राप्त सूचना हो गया, प्रगणक की अनुसूचियाँ हो गई, ये सब प्राथमिक डेटा आते हैं। ठीक, और अस्थानिक डेटा, अस्थानिक डेटा के एक नाम और लिखेंगे आप, ये नाम मुझसे छूटा है, इसे एट्रीब्यूट डेटा भी कहते हैं। एट्रीब्यूट डेटा, ATTRIBUT, एट्रीब्यूट डाटा भी कहते हैं। ठीक, एट्रीब्यूट डाटा कहते, कभी कभी ये स्थानिक नाम नहीं देके इस तरीके से देके एट्रीब्यूट दे देगा, तो आप क्या करेंगे, गलत कर जाएंगे। ठीक है, परीक्षा में एट्रीब्यूट डेटा से प्रश्न पूछा है। प्राथमिक डेटा जो होता है अत्यधिक विश्वसनीय एवं सटीक होता है, लेकिन इसमें पैसा एवं समय लगता है। आप जानते हैं ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करनी होगी तो वहाँ जाने के लिए पैसा चाहिए, साधन चाहिए, साधन जाएगा पैसा लगेगा, और जब रिपोर्ट करने जाए ग्राउंड पे समय भी लगेगा। द्वितीयक डेटा सस्ता होता है, आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसमें इसके शुद्धता नहीं होती उतनी, इसके इस्तेमाल करने पर इसको जांच करना आवश्यक होता है। ठीक, अनुसूची प्रश्नावली में हमने अंतर आपको पहले ही बता दिया है कि अनुसूची जो है प्रगणक खुद भरता है, प्रश्नावली उत्तरदाताओं द्वारा भरी जाती है। यह प्रश्न भी बना हुआ है, आप जब देखेंगे PYQ उठाएंगे तो आपको मिलेगा। उम्मीद है कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है आपको डेटा से संबंधित सारी चीज़ें आपको आ गई होंगी। अब कल के क्लास में हम आवृत्ति वितरण, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी आवृत्ति को पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति वितरण एवं संचयी आवृत्ति को कल हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। कल हम इसको ख़त्म करेंगे, अगर समय मिला कल ही, नहीं तो फिर परसों ख़त्म करेंगे, लेकिन ख़त्म करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, मेरा भरोसा कीजिए। आप मैंने जितना पढ़ाया है इसको पढ़ लीजिए, फिर इससे संबंधित आप जाइए गूगल पर, ChatGPT, AI, किसी भी मोड पे जाइए, आप वहाँ से पूछिए इससे संबंधित प्रश्न कहीं आया है नेट में JRF में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो आपको प्रश्न दिखाएगा, उम्मीद है आपको दिखाएगा। नहीं तो आप कोई पुरानी बुक रखे हों तो आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको 100% मिलेगा और सारी PYQ आप कर जाएंगे। तो चलिए, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, हमारी मेहनत अच्छी लगेगी, इतनी गर्मी में मैं क्लास ले रहा हूँ, आप समझ सकते हैं बहुत गर्मी है, हमारे पास कोई फैन नहीं बहुत बड़ा, हम यूट्यूबर नहीं है, टीचर नहीं भी, और सिस्टम हमारे पास बहुत बड़ा नहीं है। तो आपके सपोर्ट एवं प्यार की आवश्यकता है। आप सभी अपना प्यार दें, कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को अत्यधिक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। धन्यवाद क्लास।